हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में मैंने इन सभी चीज़ों को बताया था और आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको नोट भी कर लिए होंगे। तो आज मैं इन्हीं के आगे बताने वाला हूँ। क्लियर? इसको बहुत बेसिक से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज जो हम बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था उसी से रिलेटेड आगे मैं बताऊंगा। और ये मेरा जो वीडियो होगा ये मेरा पार्ट 2 होगा। क्लियर है? अभी छोटा छोटा देना है, फिर मेरा थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बताना है और समय तो लगेगा ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक त्रिभुज लेंगे, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसके लिए, और इसका नाम ए बी सी नाम दे दिया, और ये थीटा है। और मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होंगे वो कर्ण कहलाएंगे, और थीटा के सामने वाले जो भुजा होंगे वो क्या कहलाएंगे? लंब। और जो भुजाएं बच जाएंगे उसको हम लोग बोले थे कि आधार बोलेंगे। इतना तो बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को फिर इसलिए बनाया कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है उनका जो कर्ण है, ये जैसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उनका लंब जो है, लंब का स्क्वायर करो प्लस जो आधार है और आधार का स्क्वायर करो, और दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे तो मेरा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये है। इनको आगे जाके सिद्ध भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, वो चैप्टर 6 में हम लोग को सीखने को दिया है। अब इससे हम लोग बहुत सारे चीज़ सीखेंगे। अब देखिए, बार बार कर्ण, लंब, आधार लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो इनको क्या करना है, देखिए कर्ण को जो है इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, HYP, हाइपोटेनस, और इसीलिए इसका हम लोग सिंबल लिखेंगे H, और हर जगह आपको H ही प्रयोग होने वाला है आगे चल के। उसके बाद जो हमारा लंब है, ठीक है, लंब, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसका फर्स्ट लेटर P आया इसलिए आगे हम लोग जाके P प्रयोग इसका करेंगे। फिर तीसरा हमारा आता है आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, और इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग करेंगे B। तो अब समझ में आ गया, कर्ण के लिए H, लंब के लिए P, आधार के लिए B। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग प्रयोग करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम लोग कर्ण की बात करें तो कर्ण को हम लोग क्या बोले, H लिखते हैं, तो H स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। फिर हम लोग लंब की बात की, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, P स्क्वायर हो गया। फिर मैंने आधार लिखा है, आधार को हम लोग क्या कहते हैं, B प्लस B का स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, H स्क्वायर इक्वल टू अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो है ना, आपको तीन चीज़ देखने को, कभी आपको हो सकता है कि H निकालने की ज़रूरत हो, कभी आपको P निकालने की ज़रूरत हो, कभी B निकालने की ज़रूरत हो। तो आपको क्या करना, बस यहाँ से मैं ही आपको बताता हूँ कि यहाँ से 3 फार्मूला जनरेट होगा, और इस फार्मूले को अच्छी सी तरह से आपको याद रखना है। पहला क्या, मान लीजिए सपोज डेट आपको P दिया है, B भी दिया हुआ है,
मान लीजिए P आपको दिया हुआ है, साइन का मतलब दिया हुआ है, और B भी आपको क्या है, दिया है, और बोल रहा है कि बताइए H क्या होगा, है ना। तो थोड़ी सी मैं आपको नीचे रफ करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एच स्क्वायर एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हमको सिर्फ क्या एच निकालना है, क्या निकालना है, एच। तो यहाँ पे एच करना है, और ये जो हमारा स्क्वायर है इसको ध्यान में देखिए, ये जो हमारा स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट आप क्या करोगे, ये पी स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। तो आपने क्या देखा कि एच हमको सिर्फ निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे कर दीजिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा एक फर्स्ट फार्मूला हो गया, और इसको याद रखिएगा, ये आपका प्रयोग होने वाला है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक से हर चीज़ को समझते जाओ और अपनी कॉपी में नोट करते जाओ जैसे हम नोट कर रहे हैं। अब दूसरा हमारा क्या आ गया कि अगर हम लोगों को H दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है लेकिन B नहीं दिया है, तब कैसे निकालेंगे ये चीज़। चलिए मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। सिंपल से देखिए, हम लोगों को क्या क्या दिया है। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो अब किसी को इसको इक्वल में है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है, चाहे इसे लिखो, इधर से लिखो या ऐसे लिखो। अब सिर्फ हमको बी निकालना है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रहने दीजिए, तो इक्वल टू इधर एच स्क्वायर है, ये प्लस में मेरा पी है तो इधर हो जाएगा माइनस में पी, पी हो जाएगा, प्लस में पी था इधर आ गया तो माइनस में पी स्क्वायर। अब सिंपल से आपको सिर्फ बी चाहिए, तो स्क्वायर है तो इधर रूट कर दीजिए, एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया, पी स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हम लोग निकालें क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया जो आगे प्रयोग होगा। क्लियर। अभी सिर्फ नोट करते जाइए, जब क्वेश्चन पे आएंगे ना आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, जैसे मैं अभी आपको करा रहा हूँ, बस आप करते जाओ। क्लियर। नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अब करते जाओ जैसे जैसे मैं नोट करा रहा हूँ। अब आगे हम लोगों को क्या, तीसरा पॉइंट एच दिया होगा, इस बार पी दिया था, इस बार बी देगा, और इस बार बोल देगा कि हमको पी निकाल के दिखाइए। बस कुछ नहीं करना है, फिर हम लोगों को वही चीज़ जो पहले से दिया है, क्या दिया है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एक्चुअली हमको निकालना है क्या, पी स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस में है तो माइनस माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ हमको निकालना है पी, तो स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख लो कि पी हमारा क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रूट था इसको रूट भी कर दो। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये तीन फार्मूला आ गया। ये रूट है, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये रूट आपको देना ही है। एज इट इज समझ में आ गया। तीन फार्मूला पाइथागोरस का है, मतलब एक ही से तीन बनाए और तीनों का प्रयोग होगा। कैसे होगा वो आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद एक और फार्मूला हमको याद करना है जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आएगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
पहला साइन थीटा, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं लंब बाय आधार। और मैं आपको बताया था लंब को हम लोग पी बोलते हैं, आधार सॉरी लंब बाय यहाँ पे कर्ण होगा, और कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं एच। दूसरा आपका आएगा कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं आधार बाय कर्ण। आधार को हम लोग लिखते हैं बी और कर्ण को लिखते हैं हम लोग एच। ये दो बात समझ में आया आपको। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा टेन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बाय आधार। लंब को हम लोग पी बोलते हैं, आधार को हम लोग पी बोलते हैं। ये तीन फार्मूला, उम्मीद करते हैं ये तीन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद जस्ट फोर्थ नंबर में आएगा कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं कर्ण बाय लंब। कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, लंब को हम लोग बी बोलते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? आगे आएगा 5 नंबर सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बाय आधार, ये लिखते हैं, ठीक है, कर्ण बाय आधार लिखते हैं। कर्ण को हम लोग एच लिखते हैं, आधार को हम लोग बी लिखते हैं। ये हो गया। और फिर 6 नंबर में कॉट थीटा, और इस कॉट थीटा को लिखते हैं हम लोग आधार बाय लंब। आधार को हम लोग बोलते हैं बी और लंब को पी। मैंने आपको इसको पूरा बताया। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो क्या देख रहे हैं कि इधर यहाँ देखिए साइन क्या है पी बटे एच, तो कोसेक क्या है एच बटे बी। मतलब जस्ट इसका क्या है उल्टा है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक हो जा रहा है। अब देखिए कॉस थीटा अगर देखा बी बटे एच होता है, तो सेक थीटा क्या एच बटे बी, जस्ट इसका क्या ऑपोजिट है। फिर टेन थीटा अगर देखो तो यहाँ पे पी बटे बी होता है, और कॉट थीटा क्या है बी बटे पी है, जस्ट इसका क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये इसका उल्टा होता है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ तो आपको ये वाला बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ये नहीं बताया। और फिर मैंने क्या बताया कि कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है सेक थीटा होता है। फिर तीसरा मैंने क्या बताया कि टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। कहने का मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा का होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। फिर इसी प्रकार से टेन का होगा कॉट, कॉट का होगा टेन। ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको याद, आप इसको ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ये मैं आपको यहाँ पे लिख दिया। अब एक और पॉइंट्स में बताता हूँ जो कि और इसको इजी वे से कर सकते हैं। अभी जितनी भी सारा चीज़ खेल हो रहा था किस पे हो रहा था, एच, आप इसको लिख सकते हैं एच एच पी, एच एच बी, ठीक है, एच एच बी
फिर पी बी एच, ठीक है, एच एच बी पी बी एच, दो, एक ये हो गया। और आप एक यहाँ पे लिख सकते हो पी बी एच, इसको लिख सकते हैं एच एच बी, ठीक है, पी पी बी पी, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ। अब ऐसे लिखो, पहले ये लिखते हैं पी बी पी, फिर एच एच बी। मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, ये पी मतलब हो गया पाकिस्तान, क्या हो गया, पाकिस्तान। बी मतलब हो गया भूखा, पाकिस्तान भूखा। पी मतलब प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और एच मतलब हो गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। एच मतलब हो गया हरा, भी मतलब हो गया भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसलिए हम लिखें क्योंकि इसको ऐसे आप लाइन दे दोगे तो ये आपका एक रेशियो बनेगा। पी बटे एच हो गया, ये किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का, तो आप यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हो। बी बटे एच क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। पी बटे बी क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा लिख लो, ठीक है। ये मैंने आपको याद रखने के लिए एक बताया। बस इसी को क्या करना है, उल्टा कर देते हैं। इस बार क्या करते हैं, एच, यहाँ पे लिखते थोड़ा दूर में, एच एच बी, फिर लिखेंगे पी बी पी। अब यहाँ पे एच मतलब क्या हो गया, हिंदुस्तान। एच मतलब क्या होगा, हरा। बी मतलब क्या हो गया, भरा। तो नीचे क्या हो जाएगा, पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा, पी मतलब प्यासा। तो अब यहाँ पे क्या देखते हो, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब इसको ऐसे लाइनिंग दे दो। अब एच बटे पी, एच बटे पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। हम बताए थे साइन का कॉसेक होता है, कॉस होगा सेक थीटा, क्योंकि एच बटे बी होता है सेक थीटा, ये होता है कॉट थीटा। अब ये जो दोनों आपने अभी सीखा, ये है क्या, शॉर्ट ट्रिक, जो कि आप याद रख सकते हैं, याद करने का, आपको याद भी रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आज इस वीडियो में जितना भी सारे चीज़ बताया, इन्हीं का अब मैं कल जो क्लास होगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें सीखेंगे बनाने के लिए। इसलिए ये पूरा आपका नोट हो जाना चाहिए। और जिसने भी अगर अच्छी तरह से नोट कर लिए तो प्लीज़ ये नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप, इस पे आप हमें सेंड कीजिएगा और बेस तरीके से आपका तैयारी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।